तो गुरु एवेंजर्स डूम्सडे का एक 4K ट्रेलर आता नहीं है कि दूसरी तरफ उनका एक और ट्रेलर लीक हो जाता है, जहां आज हम ऑफिशियली एक्समेन ट्रेलर एंड उनके एक लीक ट्रेलर के बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले लीक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हें लीक्स देखना ज़्यादा पसंद है। जहां पे अभी जो लीक ट्रेलर हमारे सामने आया है वो एवेंजर्स डूम्सडे से वकांडा, नेमोर, फैंटास्टिक फोर से थिंक पे ज़्यादा फोकस करता है। इस टीजर में हमें शूरी वाला ब्लैक पैंथर, नमोर और अम्बाकू और बेन ग्रिम देखने को मिलते हैं, जो कि साथ में होने को ट्राई कर रहे हैं डूम के खिलाफ। जहां पे अभी इसी को देखते हुए तो टीजर की शुरुआत की बात करें तो इसमें वकांडा के एक डेजर्ट से ये कहानी शुरू होते हुए नजर आती है। इसका ट्रेलर जब शुरू होता है तो काफी इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड माहौल बनाया गया है। शूरी का ब्लैक पैंथर वो सूट में नजर आती है और एक बैक शॉट से उसे दिखाया जाता है जहां डेजर्ट में अकेले आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रही है। जिसके बाद हमें नेमोर के अंडर वाटर तलोकन सिविलाइजेशन की तरफ देखने को मिलता है, जिसमें मैबेल का देना का कैरेक्टर नमोरा भी देखने को मिलता है एंड वो भी वाटर मास्क लगाए हुए पानी से बाहर है, वो भी अपने पूरे वॉर वाले फुल सूट भाले और अपनी छोटी सी आर्मी के टुकड़ी के साथ। जहां पर इंटरेस्टिंग सा शॉट ये आता है कि नेमोर भी उनके साथ हमें बाहर नजर आते हुए दिख जाता है कि जैसे जब कोई पुराने टाइम में कोई राजा बाहर नहीं निकलता था तो पूरा उसका काफिला होता था, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ महिमा मंडल के साथ। मगर बाय द लुक ऑफ इट तलोकन्स ने कोई तरीका ढूंढ लिया है हवा में उड़ने का, अपने अंडर वाटर टेक के साथ या फिर किसी और देश की टेक्नोलॉजी उठा के कोलैबोरेट करते हुए। जहां पे उसी शॉट में हमें यह भी नजर आता है कि तलोकन्स की आर्मी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऊपर से नीचे डेजर्ट में देखते हुए नजर आ रहा है एंड वो काफी ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं। जिसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात यह भी है कि जो एआई से अपस्केल इमेजेस हैं उन लीक्स को देखते हुए ये देख के पता चलता है कि किसी तरीके की कोई एस्टेक टाइप ओल्ड टेंपल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि डेजर्टेड हो चुका है एंड बाय द लुक ऑफ इट जमीन से निकल रहा है या फिर डेजर्ट से अनवील हो रहा है। जिससे यह थ्योरी बन सकती है कि तलोकन्स अब छुप के नहीं जीने वाले एंड लैंड पे जो भी उनके कल्चर्स की चीजें निशानियां बची हुई हैं वो उन्हें अपना लेंगे, चाहे वो किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में क्यों ना पड़ती हो। वो लड़ाई करने के लिए पूरे मूड से आए हुए हैं। जहां पे फिर नमोर एज यूजुअल फायर्ड अप दिखाया जाता है कि अब भाई अंदर वाटर से आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा। एंड भाई इस बार नए ड्रिप में भी है, एकदम नंगे पुंगे नहीं नजर आते, वो एक तरीके का कॉलर्ड लेदर जैकेट पहने हुए नजर आते हैं पूरे अपने फुल भाले अटायर के साथ। जिसके बाद फिर हमें शूरी का सेम डेजर्ट वाला शॉट देखने को मिलता है, बट दिस टाइम अम्बाकू भी साइड में चल रहा है, वो भी नए आर्मर्ड वकांडन सूट के साथ, जो कि आई गेस कि जो नमोर ने पिछली बार मार के तोड़ दिया हुआ था, तो उसको देखते हुए अम्बाकू ने बोला कि इस बार तू देख मैं क्या पहन के आता हूँ। और वो भी जो नया आर्मर्ड सूट पहना हुआ है अम्बाकू ने, वो काफी हार्ड लगता है उस पे, जो कि शूरी के साथ टीम अप कर चुका है और शूरी अभी भी ब्लैक पैंथर बनी हुई है। और ये ठीक वैसा ही सीन फील होता है कि जब थैनोस की आर्मी वकांडा पे पहली बार अपने मिनियंस को भेज रही होती है तो टिचाला और स्टीव रॉजर्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं पूरे आर्मी के साथ वकांडा की सरहद पे खड़े होते हुए वॉर का इंतजार करते हुए। यह सीन ठीक वैसा ही फील होने वाला होता है, पर उससे पहले शूरी एक लाइन बोलती है जो कि काफी चिलिंग है। वो कहती है कि आई हैव लॉस्ट एवरीवन दैट मैटर्स टू मी, द किंग हैज हिज ड्यूटीज टू प्रिपेयर आवर पीपल फॉर द आफ्टर लाइफ एंड आई हैव माइन। जिसके बाद अगले ही सीन में हम दोनों टीम्स को बेन ग्रिम के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं, जिसमें अम्बाकू खुद को प्रेजेंट करता है कि मैं अम्बाकू वकांडा से। एंड फिर द थिंग हमें थोड़ा सा कॉमेडिक ह्यूमर ऐड करते हुए नजर आता है और वो बोलता है अपने क्लासिक रेड एंड वाइट सूट में कि या बेन यान्सी स्ट्रीट बिटवीन ब्रूम एंड ग्रांडे, मतलब कि जैसे अम्बाकू ने अपनी नेशनैलिटी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे थिंग जो कि किसी और ही यूनिवर्स से आ रहा है वो अपने मोहल्ले का नाम बता रहा होता है कि मैं कहां से आ रहा हूं। जिसके बाद फिर शूरी का एक बहुत ही चैड चिजल्ड शॉट हमें देखने को मिलता है, जहां पे वो वकांडन शिप में जा ही रही होती है कि उससे पहले वो किसी को देखते हुए वकांडा फॉरएवर का जेस्चर करती है उसी डेजर्ट वाले, जो कि देखते हुए लगता है कि पॉसिबली थिंग ने कन्विंस कर लिया होगा कि डॉक्टर डूम आ रहा है और वो कैसा है और वो कितना डेंजरस है। एंड अब वो तेजी से प्रिपेयर करने निकल पड़ी है। एक ब्लैक स्क्रीन के साथ लिखा हुआ आता है कि द वकांडन्स एंड द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। जहां पे अब ये ट्रेलर तो मस्त तो था ही नो डाउट, पर अभी जो एक्समैन वाला ट्रेलर देखने को मिला है भाई वो अब तक का सबसे हार्डेस्ट डूम्सडे ट्रेलर है। ये मैं बता रहा हूँ तब तक हार्डेस्ट रहेगा जब तक आरडीजे का डॉक्टर डूम का ट्रेलर नहीं देखने को मिल जाता। जहां पे बहरहाल ट्रेलर्स की गंदी क्वालिटी को लेकर हमें बहस नहीं करनी पड़ेगी, चीजें अब हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है। जहां पे फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ये बात बता दूं कि पहले हमें सुनने में आ रहा था कि टोटल 4 हमें एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर्स देखने को मिलेंगे, फिर 5 हुआ जो कि कोरियन बोर्ड
बॉलीवुड की तरफ से ही रिवील कर दिया गया है कि एक और आरडीजे एंड पेड्रो पास्कल को देते हुए एक नया 5वां ट्रेलर भी हमें देखने को मिलेगा। मगर अभी ये बात भी हमें पता चल रही है कि छठा और 7वां ट्रेलर भी है, जो कि हर मंगलवार 4K में अराउंड इंडियन टाइम के हिसाब से शाम 7:30 बजे आ जाएगा। तब अपनी कुर्सियों की पेटी बांधे रहना, क्योंकि हर मंगलवार हम ऐसे ही लीक्स और ओरिजिनल ट्रेलर की बातें करते हुए मिलेंगे, जहां पे ये बात अभी साफ है अपने एक्समैन की 4K वाले ट्रेलर को देखते हुए कि एक्सपेंशन में लड़ाई हुई है, वो भी ताज़ा वाली, जो कि ये कोई पुरानी लड़ाई के रून्स नहीं है, बल्कि कोई अंदर आया था, किसी से ऑलराउंड होके पूरे एक्सपेंशन में लड़ा है और जीत के चला गया। जिसमें फिर सोचो कि जो मैंशन का नेम प्लेट बाहर लगी होती है, भाई मैंशन कितना बड़ा होता है, जो नेम प्लेट बाहर लगी होती है उसे उखाड़ के कोई अंदर लेकर आया है फेंकते हुए। एंड मैं बता रहा हूं कि कोई पर्सनल ग्रजेस लेके ही आया था भाई लड़ने के लिए एक्समैन से, जहां पे फिर अपना मैग्नीटो शांत बैठा हुआ है कुर्सी पे कि भाई उस याद में कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एंड देन प्रोफेसर एक्स हाथ देते हुए नजर आते हैं कि अब दोनों भाई आ चुके हैं ना, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद फिर अपना साइक्लॉप्स का फुल वॉल्यूम पे जो लेजर बर्स्ट हमें सुनने को मिलता है, तौबा भाई, ये होता है अच्छी बड़ी क्वालिटी में देखने का भाई ट्रेलर को। मैं बता रहा हूँ भाई, अब अपन को लीक में उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ में आई थी जो अभी ये 4K में फील हो रहा है। एक्समैन 97 से जो सेंटिनल्स का रौला इन्होंने सेट किया था उसे लाइव एक्शन में देखना तो बनता ही है। एंड भाई भयंकर ट्रॉमा दिया था सेंटिनल्स ने पूरे एक्समैन और व्यूअर्स को, जहां पे साइक्लॉप्स इसमें बहुत ही बैडएस दिखाया जाएगा एंड बंदा डिजर्व भी करता है। एंड जो एक्समैन असेंबल की लाइन थी 2019 से, अब वो रिप्लेस होगी टू मी माई एक्समैन से, जहाँ पे आई डोंट थिंक कि वो मल्टीपल स्टोरीज को यहाँ पे बिल्ड करना शुरू करेंगे। ये कहानी डॉक्टर डूम की है एंड वो सेंटिनल्स का क्रिएशन एफिलिएशन डॉक्टर डूम से ज़्यादा जोड़ना अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप इसी 4K ट्रेलर में इस दुनिया को ज़रा और गौर से फील करोगे तो ऐसा महसूस हो जाता है कि एक्समैन यहाँ पे डिसबैंड हो चुके हैं, जहां पे जेवियर और मैग्नीटो अपनी रिटायर्ड लाइफ में इस मैंशन में जी रहे हैं। एंड उसी रिटायर्ड लाइफ में किसी ने इन पे हमला कर दिया, क्या लेने आया होगा वो देख रहा होगा, खुद ही खंडर पड़ा हुआ है, जो कि इन्होंने लड़ने की कोशिश की होगी, मगर ऑब्वियस सी बात है ये पूरे फुल फॉर्म में नहीं थे तो जीत नहीं पाए होंगे। एंड फिर जो बंदे को जो चीज़ चाहिए होगी वो लेके चला गया होगा, होपफुली अपना डॉक्टर डूम ही होगा। एंड देन फिर अपने प्रोफेसर एक्स साहब उम्मीद देते हुए अपने क्लासिक एक्समैन वाले सूट में आते हैं लोगों के साथ एंड अपने भाई मैग्नीटो को दिखाते हैं, जो कि उम्मीद उन्हें देगा कि भाई बुढ़ापा हो गया तो क्या हुआ, लड़ना अभी भी नहीं भूले और एक बार फिर अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबली एक्समैन के सेंटिनल इवेंट्स के बाद एक्समैन जो डिसबैंड हो गए होंगे। इसीलिए इसमें हमें मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स एकदम बमी नजर आते हैं और अपना ख्याल नहीं रखते हुए फील होते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं बच गया होता है सेंटिनल्स की लड़ाई हारने के बाद, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया होगा। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई भी ड्रामा नहीं, बस लाइक अब हार चुके हैं तो सीधा रिटायरमेंट और दुख वाली जिंदगी जीना जब तक मौत नहीं आ जाती। मगर फिर डूम के आने के बाद देवर लाइक कि यस अब तो मैं कमबैक लेके ही रहूंगा। एंड अगर ये अजम्पशन सच रहा तो ये छोटा सा नॉड होगा कि पुरानी बातें भूलकर अब भविष्य में एक्समैन की टीम को किक स्टार्टर दिया जा सकता है एक बार फिर से सेम यूनिवर्स में, जिसकी ग्रोथ स्टोरी हमें सीक्रेट वॉर्स और एक्समैन की आने वाली लाइव एक्शन सोलो मूवी में देखने को मिलेगी। बाकी अब इसके अलावा देखते हैं कि ये कौन सी कहां की कहानी किस यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, क्योंकि दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के मुताबिक कुछ म्यूटेंट अपने यूनिवर्स में पब्लिकली काम कर रहे हैं, जिसमें बीस्ट किसी और एक्समैन टीम के साथ है, जिसमें बाइनरी भी शामिल थी, पे अब वो सारे डॉट्स कहां पे आके कनेक्ट होते हैं, अपना वुल्वरीन भी कहां पे आके कनेक्ट होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। पर आज का दिन तो अच्छा गया भाई, हमें दो ट्रेलर्स देखने को मिले, एक अच्छी क्वालिटी वाला फिर एक से नया लीक वाला, जहां पे अब बस मेन वाले ट्रेलर का इंतजार है जो कि नेक्स्ट वीक डूम का होगा। होपफुली लीक्स तो ऐसे ही सुनने में आ रहे हैं, अब देखते हैं कि डॉक्टर डूम किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। एंड प्लीज भाई प्लीज आप 4K में साथ में यूट्यूब पे लॉन्च कर देना। बाकी क्या है, आप अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बता देना ट्रेलर्स को देखते हुए, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।